आकाश शॉपिंग मॉल में घूम रहा है और उसके हाथों में कई शॉपिंग बैग्स हैं। वह गीत के लिए दिवाली की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन मन में हल्की बेचैनी भी है। कैफेटेरिया में एक कोने में बैठकर कॉफी पीते हुए वह गहरी सोच में डूबा है। आकाश मन में सोचते हुए, जिन हालात में हमारी शादी हुई उसमें गीत ने बहुत कुछ खोया है। शायद उसे अपने परिवार की कमी इस दिवाली पर बहुत खलेगी। मैं जानता हूं कि उसे अपने घर वालों से कितनी लगाव है। अगर मैं पूछूं कि क्या वो अपने घर जाना चाहती है तो कहीं उसे बुरा ना लगे, पर दिल कहता है कि उसे एक बार अपने परिवार के पास जरूर जाना चाहिए। वह गहरी सांस लेते हुए कॉफी का एक और घूंट लेता है। फिर अपने मन में ठानता है कि घर जाकर गीत से इस बारे में बात करेगा। घर पर शाम का समय, गीत उदास बैठी हुई है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी और विचारों का जाल साफ दिखता है। वह खुद समझ नहीं पा रही कि उसकी उदासी का कारण क्या है। क्या उसे अपने परिवार की याद सता रही है, या फिर आकाश के प्रति बढ़ते अपने अनकहे जज्बातों ने उसे उलझा दिया है। तभी आकाश घर में दाखिल होता है। उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स हैं। गीत उसे देखकर हैरान और खुश होती है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। गीत मुस्कुराते हुए हैरानी से, ये सब क्या है आकाश? इतने सारे बैग्स? अरे बस कुछ खास है। अभी तुम इसे कमरे में रख दो, फिर बाद में बात करता हूँ। गीत सारे बैग्स को लेकर कमरे में चली जाती है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर आकाश ने इतनी सारी शॉपिंग किसके लिए की है? क्या ये सब मेरे लिए है? वह सोचते सोचते बैग्स को गौर से देखती है। मन ही मन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। रात का समय, लिविंग रूम। रात में आकाश गीत के पास आता है, जो अब भी बैग्स के बारे में सोच रही है। आकाश मुस्कुराते हुए, तो बताओ, तुम्हें सब कुछ पसंद आया? क्या पसंद आया आकाश? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब किसके लिए है। अरे मैं भूल ही गया कि तुम्हें बताया ही नहीं। ये शॉपिंग मैंने तुम्हारे लिए की है। तुम्हें साथ ले जाना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई तुमसे कहने की। मेरे लिए? ये सब मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। क्या तुम भूल गई हो? परसों दिवाली है। तुम्हारी पहली दिवाली हमारे साथ है, तो मैंने सोचा कुछ खास तैयारियां कर लूं। जैसे ही गीत दिवाली शब्द सुनती है, उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। उसे अपने घर की दिवाली की यादें ताजा हो जाती हैं। परिवार के साथ बिताए वो खूबसूरत पल, घर की सजावट, पूजा की रौनक, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जैसे तस्वीर की तरह आ जाता है। आकाश उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझने की कोशिश करता है। आकाश संजीदगी से, क्या बात है गीत, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? नहीं, सब बहुत अच्छा है। बस कुछ यादें हैं जो इस मौके पर मन में आ जाती हैं। ठीक है, तुम आराम करो। मुझे थोड़ी देर में वापस आकर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आकाश बाहर चला जाता है और गीत कमरे में अकेली रह जाती है। वह धीरे धीरे बैग से कपड़े और गहने निकालती है। वह इन चीजों को बड़े ध्यान से देख रही है, मानो उसके सामने कोई खजाना खुल गया हो। उसने पहले भी महंगे कपड़े और गहने पहने हैं, लेकिन आज उसे इनमें कुछ खास महसूस हो रहा है। वह खुद भी हैरान है कि क्यों इन चीजों में उसे इतनी खुशी मिल रही है। उसे ये एहसास हो रहा है कि शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं आकाश के लिए एक नरमी, एक जुड़ाव पनप रहा है, पर वो इसे अपने प्यार के रूप में समझ नहीं पा रही है। गीत मन ही मन, आकाश ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्यों? क्या वो मेरी खुशी के लिए खुद को बदल रहा है, या फिर मैं ही उससे प्यार करने लगी हूँ? गीत सोच में डूबी रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उस एक पल में उसे समझ आता है कि ये रिश्ते का एहसास उससे कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है और उसे अब इसका सामना करना ही होगा। गीत अपने कमरे में अकेली बैठी है। आकाश द्वारा लाए गए कपड़े और गहनों को एक एक करके देख रही है। उसकी आंखों में हल्की चमक और दिल में एक अजीब सी खुशी है। एक तरफ उसे अपने घर की दिवाली याद आ रही है, जब वो अपने परिवार के साथ दियों की रोशनी और मिठाइयों के बीच खुशियां मनाती थी। दूसरी तरफ वो इस नए जीवन में आकाश के साथ इस दिवाली को लेकर एक अलग सा एहसास महसूस कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये खुशी आकाश की लाए हुए उपहारों से है या उसके साथ बिताए हुए समय से। रात का वक्त है। आकाश धीरे धीरे कमरे में आता है और देखता है कि गीत अभी भी उसकी लाए हुई चीजों में खोई हुई है। वो हल्के से मुस्कुराता है और उसके पास जाकर बैठता है। आकाश, तुम्हें ये सब पसंद आया? हाँ, बहुत सुंदर है। पर तुमने इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हें ये सब लाने की जरूरत नहीं थी।
मुझे लगा कि तुम्हारी पहली दिवाली है हमारे साथ। कुछ खास होना चाहिए ताकि तुम्हें यहाँ घर जैसा लगे। गीत के दिल में हल्की सी गुदगुदी होती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है, पर एक उदासी भी उसकी आंखों में झलक रही है जो आकाश से छिप नहीं पाती। आकाश। गीत, क्या तुम अपने परिवार को मिस कर रही हो? गीत धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी झलकती है। आकाश उसके करीब आकर उसके हाथ को थाम लेता है। आकाश। सुनो, अगर तुम चाहो तो दिवाली पर अपने घर जा सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। परिवार के साथ ये खास त्योहार मनाना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। गीत उसके इस प्रस्ताव से थोड़ी भावुक हो जाती है। उसे आकाश की बातों में एक सच्ची सहानुभूति और समझदारी नजर आती है। वो आकाश को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, गीत। नहीं, मुझे यहीं रहना है। मुझे यकीन है मैं तुम्हारे साथ भी इस दिवाली को उतनी ही खुशियों से मना सकती हूँ जितनी अपने परिवार के साथ मनाती थी। आकाश उसकी बातों से खुश हो जाता है। वो उसे एक बार फिर से सुकून भरे शब्दों में दिलासा देता है। आकाश। तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बता देना। इस बार की दिवाली हमारी पहली दिवाली है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए खास हो। दिवाली की शाम है। घर के आंगन में लक्ष्मी पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। आकाश और गीत दोनों ने नए कपड़े पहने हुए हैं। गीत ने साड़ी पहनी है और उस पर हल्की सी बिंदी और कंगन उसके रूप को और भी निखार रहे हैं। घर के हर कोने में दियों की रोशनी और रंग बिरंगे लाइट्स जगमगा रहे हैं। पूजा की घंटियों की मधुर आवाज से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। आकाश और गीत मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा के बाद दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। ये पल दोनों के लिए बहुत खास है। ये उनकी शादी के बाद की पहली दिवाली है और वो इसे अपने पूरे दिल से जी रहे हैं। सीन बदलता है। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों घर के बाहर पटाखे छोड़ने के लिए निकलते हैं। दिवाली की रौनक, खिलखिलाते चेहरे और रोशनी से भरा माहौल, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। इसी बीच आकाश की बहन घर के अंदर से आकर गीत को पुकारती है। आकाश की बहन नैना, भाभी आपका फोन बज रहा है, कोई कॉल कर रहा है। गीत थोड़ा चौंकते हुए अंदर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो फोन उठाती है और कॉल रिसीव करती है, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की सी बेचैनी झलकती है। फोन की दूसरी तरफ एक नरम परिचित आवाज है।